हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा जो है टीडीएस का जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट हो गया है विद प्रैक्टिकल थ्योरी। मैंने आपको बता दिया था और प्रैक्टिकल सेशन भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। आज हम सीखेंगे जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज जो है हमारा थियोरिकल सेशन रहेगा। आफ्टर दैट एक एक करके हम जो है प्रैक्टिकली देखेंगे कि टैली के अंदर आप जीएसटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कि ये वाली जो टॉपिक्स हैं हम लास्ट में कवर अप करेंगे कि हमने क्या सीखा। ओके, तो अभी देखो, बेसिक ऑफ इन्वेंटरी हम सीखने जा रहे हैं। तो देखो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। पहला है सबसे पहले स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम हम किसको बोलेंगे। फिर है स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है। और लास्ट है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी स्टॉक आइटम से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द आइटम्स विच वी आर ट्रेस इन अ बिजनेस परचेस और सेल इज मेड, इट्स कॉल्ड स्टॉक आइटम। मतलब कि आप कहीं पर भी जो भी आप चीज़ें परचेज कर रहे हो या तो फिर सेल कर रहे हो बिजनेस के अंदर। और जो भी चीज़ें हैं सपोज जैसे कि आपका बादाम काजू किशमिश वो सारा का बिजनेस है, मतलब कि फूड आइटम है या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जब से लैपटॉप हो गया, हेडफोन्स, मोबाइल फ़ोन, वो सारी चीज़ें। तो वो आती है स्टॉक आइटम्स। कौन कौन सी आइटम्स हैं, राइट। उसके बाद होता है स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप किसको बोलेंगे। तो इट इज़ कैटेगरी ऑफ अ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम की कैटेगरी हम डिफाइन करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप मेनली यूज टू क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टॉक आइटम। मतलब क्लासिफाई करने के लिए ये कौन सी आइटम है, मतलब स्टॉक आइटम क्या है, मतलब फूड आइटम है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या फिर अदरवाइज जो भी है, राइट। आफ्टर दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किसको बोलेंगे। तो इट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है कि किलोग्राम में है, ग्राम में है या फिर नंबर में है, पीसीस में है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए हो तो वहाँ पे जैसे आपको आलमंड्स खरीदने हैं, तो वहाँ पे आप जाके क्या बोलोगे कि मुझे 1 kg या ½ kg मुझे बादाम चाहिए, ठीक है, आलमंड्स मुझे खरीदने। लेकिन वही चीज़ आप किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो है आप केजीस और ग्राम का यूज़ नहीं करते हो। वहाँ पे आप यूनिट्स बोलोगे, नंबर बोलोगे, वो सारी चीज़ें या पीसीस बोलोगे, राइट। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक इन्वेंटरी में जो है टैली के अंदर आपको ये तीनों ही चीज़ें बनानी पड़ेंगी। उसके बाद देखो, तो है बेसिक ऑफ इन्वेंटरी में आपको बिजनेस दिया हुआ है ग्रोसरी स्टोर का। तो ग्रोसरी स्टोर में आपको 3 दिए हुए हैं, स्टॉक आइटम, ग्रुप, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो स्टॉक आइटम किसको बोलेंगे। तो ड्राई फ्रूट आइटम, राइट्स, वेट फ्लोर, शुगर एंड सॉल्ट। स्टॉक ग्रुप हो जाएगा उसका, तो फिर फूड आइटम है ये। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ग्राम एंड देन किलोग्राम्स, राइट। उसके बाद देखो, अभी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इन इंडिया। तो स्कोप ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये पूरा डायग्राम मैंने आपको दिया हुआ है। तो इजी कंप्लेंट्स आप कर सकते हो देने, आप प्रॉफिटेबिलिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। एंड जो है टैक्स का स्ट्रक्चर भी आप यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो ये होता है जीएसटी के फ़ायदे। जीएसटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक मैं है ना पूरा पूरा एक लॉन्ग वीडियो इसके अंदर बनाने वाली हूँ कि जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इंडिया को, राइट। तो वो पूरा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो पूरा जीएसटी के ऊपर ही होगा। ये जो हम जीएसटी सीखने वाले हैं ये टैली के अंदर और उसका ओवरऑल नॉलेज हम गेन करने वाले हैं। ओके, उसके बाद देखो, अभी है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी है क्या चीज़। तो देखो, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस हैं, मैंने आपको टीडीएस में भी बोला था। तो पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हम किसको बोलेंगे। तो जो पर्सन और पार्टी है वो सीधा गवर्नमेंट को पे करता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में बीच में मीडिएटर आता है, राइट। सपोज कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे जो है आप रेस्टोरेंट को सीधा पे करते हो, ना कि गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जो ओनर है ना जो रेस्टोरेंट का, वो टैक्स आपसे कलेक्ट करता है फिर गवर्नमेंट को पे करता है, राइट। तो वो जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो बीच में आपके और गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटर का काम करता है, तो इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ओके,
कई बार इंटरव्यूअर भी आपको ये क्वेश्चन कर सकता है कि मुझे एक सेंटेंस में बताइए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की क्या डेफिनेशन है, क्या-क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं, राइट? तो आपको ये पूरा जो है उनको बताना पड़ता है। तो देखो फिर विच रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, तो सभी टाइप की इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो रिप्लेस कर देता है। उसके बाद में इट इज़ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम बोलते हैं। जीएसटी लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017, तो कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 को जो है इसका लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट? उसके बाद में जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन परचेस एंड सेल्स ट्रांजेक्शन, तो परचेस और सेल ट्रांजेक्शन पर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जैसे हम टीडीएस में देखते थे ना कि जीएसटी जो है पेबल या रिसीवेबल या फिर पेड की एंट्रीज में होता था, है ना? तो ये जो है हमारा परचेस और सेल्स में ही कट होगा, मतलब F9 और F8 में ही कट होगा, जिससे हम टीडीएस को F7 में कट करते थे, ठीक है? द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसका फुल फॉर्म है। इट मीन्स जीएसटी इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू, मतलब कि जीएसटी जो है गुड्स पर लागू होता है एज वेल सर्विस पर भी लागू होता है, राइट? तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें याद रहेगा या फिर इसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो है कोई भी आप प्रैक्टिकल करते हो तो उससे पहले आपको उसका थियोरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज तो क्लियर है लेकिन थियोरी क्लियर नहीं है, तो इन फ्यूचर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपके माइंड में मतलब कि डाउट क्लियर नहीं होता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि इसका आंसर क्या है, एक्चुअल में इस चीज़ को क्यों यूज़ किया जाता है ना? तो वही जो है आपको थियोरी में ये सारी चीज़ें कवर अप होनी है, ठीक है? तो आई होप सो कि यहाँ पे आपको क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी है जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। तो यहाँ पे जो है ना जीएसटी क्यों आया था, तो मेन चीज़ ये है कि आपको जो है ना इंडिया में कई सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है पे करना पड़ता था, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे लग्जरियस टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय है, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज, सीएसटी, वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सारे जो है अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं जो कि आपको पे करने पड़ते थे इनडायरेक्टली, राइट? तो इसने क्या कर दिया, इन सारे टैक्सेस को जो है रिप्लेस कर दिया वन नेशन वन टैक्स से। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मतलब गुड्स पे भी लागू होगा एज वेल जो है वो सर्विस पे भी लागू होता है। तो आपको क्या दूसरे प्रकार के टैक्सेस को पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही टैक्स को जो है पे कर सकते हो, राइट? तो इन फ्यूचर आपको इंटरव्यूअर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जीएसटी इंडिया में क्यों आया था, राइट? बहुत सारे ऐसे दूसरे भी रीजंस है, लेकिन मेन चीज रीज़न यही है कि वन नेशन है हमारा, तो वन ही टैक्स होना चाहिए। तो ये सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसको इसने रिप्लेस कर दिया वन नेशन वन टैक्स के, ठीक है? तो आई होप सो कि यहाँ पे आपको क्लियर है। फिर देखो अभी उसके बाद है साइकिल ऑफ टैक्स पेमेंट। तो ये जो साइकिल है पूरा ये कैसे काम करता है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है जहाँ पे जो है चीज़ें बनी है, ओके? फिर उसके पास से कौन खरीदने आया, तो होलसेलर उससे पास से जो है खरीदेगा। उसके पास से उसने किसको बेचा, तो रिटेलर को बेचा। अभी रिटेलर के पास आया कस्टमर। अभी कस्टमर ने जो है पैसा पे किया, जो भी उसने गुड्स या प्रोडक्ट खरीदा होगा उस पे से। तो वो जो पैसा जब वो पे करेगा ना, तो विथ टैक्स वो उसको पे करेगा, किसको, तो रिटेलर को, ठीक है? तो रिटेलर को उसने पे किया। फिर रिटेलर ने किसको पे किया विथ टैक्स, होलसेलर को, और होलसेलर ने किया मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर ने सबसे लास्ट में कर दिया गवर्नमेंट को पे, ठीक है? तो मतलब कि कस्टमर से लेके गवर्नमेंट तक ये तीन टाइप के आपको बीच में मीडिएटर दिख रहे हैं, इसीलिए जो है इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आपके घर पे जो है दूध की थैली आती है ना? सपोज ज़्यादा तो इंडिया में अमूल दूध ही यूज़ होता है, तो अमूल का जो है प्रोडक्ट आपके पास आता है, तो वो क्या होता है, देखो वो पूरा साइकिल कैसे काम करता है, सुबह सुबह 6:30 बजे या 6 बजे आपके घर पे वो आ जाती है, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है, अभी वहाँ पे दूध उन्होंने निकाला होगा, फिर फैक्ट्री में ले गए होंगे, फिर उसका जो है पैकेजिंग वगैरह हुआ होगा, फिर उसके पास से मैन्युफैक्चर हो गया, उसका पास से होलसेलर खरीदने के लिए आया होगा, उसके पास ने उसे रिटेलर को दिया होगा। रिटेलर के पास में भी कोई ऐसा होता है कि कुछ लोग है ना छूटक में भी बेचते हैं दूध, राइट? मिल्क प्रोडक्ट्स। तो वो उसने उधर से लिया, फिर आप पापा या मम्मा जो भी गए लेने के लिए, है ना? तो उन्होंने खरीदा, फिर उसके बाद में उन्होंने जो है पूरा बनाया होगा उस, और फिर वो जो है एक कप
जो है आपकी चाय बन के रेडी हो गई। उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है डलते हैं, फिर उसके बाद में चाय जो है रेडी होके आपके पास आती है, राइट? तो हम उसको ऐसे समझते हैं कि हाँ, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, राइट? तो वो भी हमारा साइकिल पूरा इनडायरेक्टली वर्क होता है, ठीक है? तो अभी वही एक ही इंसान, इस पूरी साइकिल में एक इंसान अगर ना जाए दूध लेने के लिए, तो पूरा दिन खराब हो जाता है ना? हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा गुजराती में एक कहावत भी है कि जेनो सवानी चा बगड़ी तो ना खुद ही बगड़ो, राइट? तो मतलब कि पूरी सुबह में उसकी चाय बिगड़ जाती है, वो अगर पीने नहीं मिली तो पूरा दिमाग वो काम नहीं करता है, राइट? तो इस तरीके से होता है, ठीक है? तो आई होप सो कि यहाँ पे आपको क्लियर है। फिर देखो, अभी ये कंडीशन फॉर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो क्या ऐसी कंडीशन होनी ज़रूरी है? तो देखो, for business sector if turnover of a business sector exceeds from rupees 40 lakh per annum, मतलब कि किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का हो रहा है तो उसके पास जो है जीएसटी नंबर होगा, ठीक है? और 40 लाख से ज़्यादा का बिजनेस है तो जो है वो चीज़ें खरीदेगा बेचेगा बिजनेस के अंदर, तो उस पर उसको जीएसटी जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है? फिर देखो, for service sector if turnover of a service sector exceeds from rupees 20 लाख पर annum, किसी भी सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का जा रहा है तो, ठीक है? उसके बाद आपको बोला है इफ़ एनी इंटर सेल्स इज मेड, मतलब कि इंटर सेल मतलब कि जैसे गुजरात से लेके राजस्थान में बेचा है, या राजस्थान से लेके महाराष्ट्र में बेचा है, महाराष्ट्र से लेके कहीं और दूसरी जो है स्टेट में बेचा है, तो वहाँ पे जो है इंटर हो रहा है, ठीक है? इंटर सेल हो रहा है तो फिर जो है जीएसटी आपका लगता है, ठीक है? परचेस में नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखो। सिर्फ यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है इफ एनी इंटर इज सेल इज मेड, राइट? नॉट अ परचेस, यहाँ पे सेल की बात हो रही है ना कि परचेस की, ठीक है? तो आई होप सो यहाँ पे आपको क्लियर है। उसके बाद देखो, अभी ये व्हाट इज बिजनेस, तो बिजनेस किसको बोलेंगे? तो देखो, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बना करके, और उस पे से जो है आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसे जो है हम बिजनेस बोलते हैं, ठीक है? फिर देखो, ये सारे जो है बिजनेसेस के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो डे टू डे लाइफ में हम देखते ही आए हैं, तो हमें ये सारे ब्रांड्स का पता है, ओके? फिर देखो, अभी है व्हाट इज प्रोफेशन। अभी मैंने जैसे कि आपको थियोरी सेशन में टीडीएस के उसमें भी आपको प्रोफेशन और बिजनेस का जो है एग्जांपल दिया था, आपको बताया हुआ ही है, तो फिर भी देख लेते एक बार, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोफेशन इज अ जॉब, कोई भी इंसान जो है जॉब कर रहा है वो। व्हाट यू डू फॉर लिविंग, आप रहने के लिए, जीने के लिए क्या कर रहे हो? तो फॉर एग्जाम्पल लॉयर, जो वकील का आपको जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। When you work as a teacher, this is an example of a situation where education is your profession. कोई भी टीचर एज अ टीचर वर्क कर रहा है तो उसका प्रोफेशन हो जाएगा उसके लिए एजुकेशन, राइट? तो यहाँ पे जो है जॉब्स के अवतार्स मतलब कि आपको दिए हुए हैं किन किन टाइप की जो है जॉब्स होती है, ओके? फिर देखो, अभी आया मेन हमारी चीज जो टैली के अंदर आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, तो है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में मेनली आपके जो है दो टाइप की ट्रांजेक्शन आने वाले हैं। तो सबसे पहले है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, जिसे हम लोकल स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज मेड विद इन अ स्टेट, इट कॉल्ड इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब कि जो कोई भी चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो विद इन अ स्टेट, सपोज मैं गुजरात के अंदर हूँ और गुजरात से, जैसे मैंने सूरत से वडोदरा में, वडोदरा से अहमदाबाद में, अहमदाबाद से किसी और जो है कहीं पर भी मैंने जो है इस मतलब स्टेट के अंदर ही कहीं भी मैंने बेची खरीदी है चीज़ें, तो वहाँ पे जो है आपको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन लगाना होता है। और उस पे दो टाइप की जीएसटी लगते हैं, सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इज एप्लीकेबल ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो देर आर मेनली 4 टाइप ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो पहली है सीजीएसटी, दूसरी है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। मतलब कि यहाँ पे जैसे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने जो है गुजरात के अंदर या फिर आप कहीं से भी, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो मैंने जो है अहमदाबाद से लेके वडोदरा में चीज़ खरीदी या फिर बेची है,
उस चीज़ पे 12% जो है जीएसटी लग रहा है, सपोज एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो 6% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा यहाँ पे, और 6% जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो 50-50 आधा-आधा दोनों में ही जो है आपका जीएसटी लगता है, ठीक है। इन फ्यूचर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी में कितना-कितना परसेंट किसको जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, 6%, अगर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, या फिर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्लियर हो जो गया होगा। उसके बाद है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे, तो परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज मेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक राज्य से लेके दूसरे राज्य में आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, इट्स कॉल्ड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल के लिए गुजरात से लेके राजस्थान में खरीदी या बेची है, तो वहां पे जो है आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन लगता है। तो यहाँ पे कौन से टाइप की जीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। आईजीएसटी जो है आपका लगेगा, और आईजीएसटी का क्या फुल फॉर्म है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में जो भी चीज़ें खरीदी या बेची हैं, एग्जाम्पल के लिए 12% जो है जीएसटी लग रहा है, तो वो जो 12% जीएसटी लगेगा ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, ये जितना भी 12% जीएसटी लगेगा वो पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे हो जाता है। तो इन फ्यूचर आपको ये भी क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक रहता है यूटीजीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यूनियन टेरिटरी जो है हमारी, उनमें जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो यहाँ पे जो है यूटीजीएसटी लगता है। तो ये पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, इसका भी टैक्स, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारी, तो हियर इज द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया 2024। अभी ये वीडियो जब तक आएगा तब तक 2025 आ जाएगा। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आई होप कि आप सब जो है अच्छे से टैली सीख के मास्टर हो जाओ टैली के अंदर। ओके, चलो। अभी यहाँ पे अंदर अंबान निकोबार, आइसलैंड, फिर चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, राइट। आई होप कि यहाँ पे क्लियर। फिर देखो, अब ये जीएसटी रेट्स, तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे सभी पिक्चर वाइज भी दिए हुए हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कवर अप करने का ट्राई किया है। बाकी अदरवाइज जो है मैं एक लिंक दे दूंगी आपको, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो पूरा ही जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा। या फिर मैं एक ऐसा काम करूँगी, एक सेपरेट जो है जीएसटी का मैं पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक लेके मुझे ऐसा बनाना है, क्योंकि ऐसे इसमें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कवर अप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, है ना। तो मैं पूरा जो है ट्राई करूँगी कि जीएसटी का फर्स्ट से लेके लास्ट तक मैं पूरा ही स्ट्रक्चर आपको समझाऊँ, जिसमें कि रिटर्निंग, इस जीएसटी रिफंडेबल, और कौन-कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, आईटी रिटर्न में कौन-कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें मुझे जो है कवर अप करनी है। लेकिन मैंने इस वीडियो में नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, फिर आपको भी कंटाला आने लग जाता है, ठीक है। तो मैं इतना ही ट्राई करती हूँ कि कम से कम में जो है मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ, पर मुझे ऐसा है कि मैं सेपरेट जो है वीडियो इसके लिए बनाऊँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे नो टैक्स मतलब 0% ऐसे एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं, राइट। तो यहाँ पे गुड जो फूड गेन्स हैं, ग्रेन्स एंड देन एग्स, देन फ्रेश वेजिटेबल, आटा, बेसन, एनिमल फीड एंड ईटीसी, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे जो है ऐसे आइटम्स है जिसपे जो है 0% जीएसटी लगता है, राइट। हेल्थ केयर सर्विसेज की भी उसके अंदर इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पिक्चर वाइज मैंने आपको दिया हुआ है, ओके। फिर देखो, अभी है 5% रेट, तो 5% तो स्पाइसेस हैं, देन प्लेन चपाती, ऑयल, पिज्ज़ा, ब्रेड एंड फिश एंड टी एंड ईटीसी, मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है 12% रेट, तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, देन पिक्चर बुक है, ड्राई फ्रूट्स है, पैकेज एंड नॉन एसी होटल एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। 18% जीएसटी, तो काजल, पेंसिल, स्टिक्स, डेंटल वैक्स, एल्यूमिनियम फॉयल, सीसीटीवी, बैम्बू फर्नीचर, बेबी कैरेजेस एंड एटीसी, ठीक है। 28% देन ग्लास, वायर एंड केबल, पेंट, लग्जरियस कार जो हैं, सिगरेट्स एंड
बहुत सारे ऐसी ड्रिंक्स आती हैं एंड देन ईटीसी, तो मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। तो उस पे जो है आपके 28%, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, 33% तक भी जीएसटी जो है लागू होता है। तो मैं लॉन्ग मेथड में आपको पूरा जो है कवर अप करा दूंगी, वो पूरा मेरा जो है इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। ये मैंने जो है आपको टैली के अंदर कवर अप कराया कि टैली के अंदर किस किस प्रकार से यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो, उसके बाद है टाइप्स ऑफ डीलर अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में जो है आपकी 4 टाइप की मेनली डीलर आते हैं। तो सबसे पहला डीलर है, उसे हम बोलते हैं रेगुलर डीलर। अ पर्सन और अ पार्टी हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज ए रेगुलर डीलर। किसी भी पर्सन का टर्नओवर बिजनेस का जो है रेगुलरली 20 पे हो रहा है, या फिर उसका टर्नओवर बिजनेस का 40 लाख से ज़्यादा का है, तो उसे हम रेगुलर डीलर बोलेंगे। मतलब उसके पास जीएसटी नंबर है और डे टू डे लाइफ में जो है वो जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, ओके। कंपोजिशन डीलर किसको बोलेंगे? तो स्मॉल ट्रेजर स्मॉल बिजनेसमैन हुज टर्नओवर इज नॉट मोर देन 1.5 करोड़ इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 1.5 करोड़ से ज़्यादा का किसी भी बिजनेस का टर्नओवर नहीं है, वो स्मॉल ट्रेजर स्मॉल बिजनेसमैन होता है। और वो जो है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, लोकल में ही कर सकता है। तो इसका भी मैं जो है आपको लॉन्ग वीडियो में बता दूंगी, रेगुलर डीलर एंड कंपोजिशन डीलर में बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके। उसके बाद है अनरजिस्टर्ड डीलर। तो पर्सन और अ पार्टी हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड हुज टर्नओवर इज नॉट मोर देन 40 लाख पर एनम। तो किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का नहीं है, तो इसे हम अनरजिस्टर्ड डीलर बोलेंगे। उसके बाद है कंज्यूमर डीलर। तो हैंड टू हैंड यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विस हु परचेज एंड गुड्स फॉर देयर ओन यूज। मतलब कि जो नॉर्मल पर्सन है जो कि खुद के ज़रूरत के लिए ही वो चीज़ें खरीद रहा है या फिर बेच रहा है, तो उसे हम कंज्यूमर डीलर बोलेंगे, ठीक है। फिर है परचेस एंट्री अंडर जीएसटी। तो परचेस की एंट्री हम टैली के अंदर किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे आपको बोला है परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राजेश ट्रेडिंग, वडोदरा का डीलर है, और कितने का कर रहा है? फॉर ₹50,000, ओके। और जीएसटी रेट है उस पर 12%। तो इसकी एंट्री हम टैली के अंदर कैसे करेंगे? तो देखो, परचेस हमने किया है डेबिट में 50,000, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। इनपुट क्यों हुआ है? क्योंकि परचेस करे तो चीज़ हमारे पास आई है, ठीक है। और सेल करेंगे तो हमारे पास से जो है चीज़ जा रही है, तो इसलिए इनपुट एंड आउटपुट होता है उसमें। तो इनपुट सीजीएसटी 3000 एंड इनपुट एसजीएसटी 3000, 6% दोनों में डिवाइड हो गए हैं। और राजेश को एंड ऑफ द डे कितने देने पड़ेंगे? तो 56,000 जो है राजेश को पे होते हैं, राइट। उसके बाद देखो, अभी है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? तो पहला है नंबर ऑफ डिजिट है 15। तो 15 डिजिट का जो है जीएसटी नंबर होता है। सबसे पहले जो है 24 आपको दिया हुआ है, जो है आपका स्टेट कोड। आपका जो भी स्टेट होगा उसका एक स्टेट कोड आपको जो है दिया जाता है। तो 24 मतलब गुजरात का है, 27 मतलब महाराष्ट्र का, 06 तो मतलब हरियाणा का, उस तरीके से। फिर होता है पैन कार्ड नंबर। तो अगर आप अपना जो है जीएसटी नंबर परचेज करते हो, तो वहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर जो है वहाँ पे दिया होता है। एंटिटी नंबर ऑफ अ सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट। तो एंटिटी नंबर होता है, तो आपका जो स्टेट का कोड एंड पैन नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एंटिटी नंबर दिया जाता है। उसके बाद है बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर। तो ज़ेड, ज़ेड जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। आप कोई भी जीएसटी कोई भी स्टेट का देख लो, तो ज़ेड जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। और लास्ट है चेक सम डिजिट। ये तो ये जो है ना वो रैंडम नंबर है, ओके। तो रैंडम नंबर किसको बोलेंगे? तो ए बी सी डी ई एफ जी कोई भी आपके पास आ सकता है, तो वो रैंडम नंबर, ओके। तो ये था हमारा नंबर ऑफ डिजिट जो है 15, राइट। तो थैंक यू। तो यहाँ तक था हमारा जीएसटी का थियोरी। मैंने कम से कम जो है स्लाइड्स में आपको समझाने की कोशिश की है, और एक लॉन्ग मेथड भी मैं आपको बता दूंगी। बट ये हमारा 30 डेज़ का जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो हम वो कवर अप कर देंगे। उसके बाद में थियोरी प्रैक्टिकल जो छोटी छोटी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी मैं जो है लॉन्ग मेथड जो आपको बता दूंगी। और लास्ट में ये भी कवर अप करेंगे कि इंटरव्यूअर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है, वो सारी चीज़ें हम जो है लास्ट में कवर अप करेंगे, राइट। तो आई होप सो यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, सब बाय बाय।